हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ एक कॉम्प्लेक्स में। ये कॉम्प्लेक्स जो है राजारहाट में है। सो आप लोगों को पता है कि राजारहाट एक बहुत बजट फ्रेंडली लोकेशन है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स। इसमें 9 टावर्स है और यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स में जो जो एमिनिटीज होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, सारा कुछ है। यहाँ पे आपको कम्युनिटी हॉल मिलेगा, स्विमिंग पूल, जिम, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, आपका इंडोर गेम्स के लिए प्लेस, तो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। सो इस प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। सो इस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स मैंने खुद ही ले लिया है और इस प्रोजेक्ट के लिए आपको मुझे से कांटेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली। सो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में सारे फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं पहले से। जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था तभी बुक हो चुके थे। सो इसमें कुछ फ्लैट्स हैं जो खाली हैं, ठीक है। सो अभी भी बुक नहीं हुए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि 2 आपके 2 BHK हैं जो सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है। एक आपका 3 BHK है जो टॉप फ्लोर यानी 4th फ्लोर पे अवेलेबल है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें G+4 बिल्डिंग्स है, टोटल 9 टावर्स है, ठीक है। सो कौन सा किस टावर में है स्पेसिफिकली अभी मैं नहीं बता सकती, ठीक है। सो मैं आपको सिर्फ अभी बता दे रही हूँ कि कौन कौन से फ्लैट है, किस किस फ्लोर पे खाली है और उनका क्या सुपर बिल्ड एरिया है और क्या प्राइसिंग है। वो 2 BHK हैं, उनका सुपर बिल्ड एरिया 754 है। एक सेकंड फ्लोर में है, थर्ड फ्लोर पे है। सो वो 2 BHK खाली है। 3100 करके स्क्वायर फीट रखा गया है उसका प्राइस, ठीक है। तो उसका सुपर बिल्ड एरिया 754 है। और जो एक सिंगल 3 BHK है जो कि टॉप फ्लोर पे है, जो 3 BHK है उसका सुपर बिल्ड एरिया 1054 करके है। उसका पर स्क्वायर फीट प्राइस 3100 करके रखा गया है। सो उसका टोटल जो प्राइस पड़ेगा वो 32,62,000 पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैं प्राइस बता रही हूँ ये डेफिनेटली नेगोशिएबल है। आप प्रोजेक्ट विजिट कीजिए, आप कॉम्प्लेक्स विजिट कीजिए, लेआउट चेक कीजिए, फ्लैट्स चेक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है सो डेफिनेटली इसमें कुछ बार्गेनिंग हो जाएगी। सो अभी मैं आपको पूरा कॉम्प्लेक्स का टूर कराऊंगी और सारे फ्लैट का लेआउट चेक कराऊंगी। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड अभी जिस कॉम्प्लेक्स को मैं कवर करने के लिए आई हूँ वो ये है, ठीक है। सो देख लीजिए, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स। अभी ये कॉम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन फ्लैट यहाँ पे सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें टोटल 9 टावर्स है। सो हर टावर आपका G+4 है। सो देखिए बहुत खूबसूरत सा है, मतलब ग्रिलिंग का डिज़ाइन बोलिए, बिल्डिंग का कलर एंड एवरीथिंग वेरी नाइस, वेरी प्लीजेंट कलर यूज़ किया गया है, ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कॉर्नर पे एक कैमरा भी लगा हुआ है। ये इस सोसाइटी का आपका एंट्रेंस है। सो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा सोसाइटी तैयार होने में अभी भी 3 महीना लगेगा। कुछ इसके कॉमन हॉल, कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग पूल होना बाकी है, ठीक है। सो ये इसका एंट्रेंस है। नीचे में आपका ये पार्किंग है, ठीक है। सो देख लीजिए ये पूरा प्रोजेक्ट है, ओके। और अंदर साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्लैट्स में लोग रहना शुरू कर दिए हैं। सो पार्किंग के लिए आपको अलग से प्राइस देना पड़ेगा, लिफ्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इस पे 9 टावर्स है। G+4 का ये एक प्रोजेक्ट है। सो सारे फ्लैट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, बस 2 या 3 फ्लैट्स ही बचे हैं। ओके, सो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्विमिंग पूल बन रहा है। सो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो अभी कॉम्प्लेक्स है स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको और 1-2 महीना लगेगा पूरी तरह से कंप्लीट होने में। सो बेसिकली ये आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे धूप वगैरह वैसी नहीं पड़ रही है। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। सो धूप नहीं रहेगी तो आप लोग आराम से यहाँ पे घंटों स्पेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर स्विमिंग पूल एरिया, ओके। आपके स्विमिंग पूल के बाजू में ही आपको ये जिम का प्लेस तैयार हो रहा है। सो आप देख लीजिए, क्वालिटी इज़ ऑसम, ठीक है। सो आप जैसा कि देख रहे हैं अभी सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो माइट आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आप देख रहे हैं, गेसिंग तो कर ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा जिम का एरिया बनकर तैयार हो जाएगा। सो सी दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यार, कलर कॉम्बिनेशन, फॉल सीलिंग एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे आपको बाथरूम वगैरह भी दिए गए हैं, ठीक है। अभी लाइट वगैरह कुछ लगा नहीं है तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट हाँ यहाँ पे एक आपको जिम का प्लेस बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो रहा है। सो बहुत अच्छी जगह ये बन जाएगी जब ये बन के तैयार होगा, ठीक है। सो आपको जिम भी मिल जाएगा। ओके
ओके सो फ्रेंड, ये आपका कम्युनिटी हॉल बनकर तैयार हो रहा है। सी मतलब जैसा कि हम लोग कभी पार्टी वगैरह करते हैं तो जैसे बड़े बड़े होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो जैसा लेआउट दिखता है, सो ये वैसा ही इसको लुक देने की कोशिश की जा रही है। सो बहुत खूबसूरत सा आपका ये कम्युनिटी हॉल बनकर तैयार होने वाला है। ठीक है, सो आप यहाँ पे कोई भी पार्टी वगैरह छोटी मोटी इवेंट्स वगैरह कर सकते हैं। सो ये आपका कम्युनिटी हॉल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 बेडरूम्स वगैरह भी दिए गए हैं ताकि जब कुछ इवेंट्स वगैरह हो तो आपके अगर कोई गेस्ट वगैरह हैं तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था की जाए। सो यहाँ पे आपको 3 बेडरूम्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो देख लीजिए। सो ये आपका कम्युनिटी हॉल है। ठीक है, सो बनने के बाद डेफिनेटली आई एम श्योर बहुत खूबसूरत होगा। इसको सिर्फ 1-2 महीने और चाहिए है। कॉर्नर में आपको बाथरूम भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी एक आपको बाथरूम दिया गया है। ठीक है, सो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो यहाँ पे जैसा मुझे बताया गया है कि बच्चों का प्लेग्राउंड बनकर तैयार होगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहना भी शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं रहना शुरू कर दिए गए हैं इस सोसाइटी में। ठीक है, नीचे में आपका पार्किंग का एरिया है। ठीक है, इसमें टोटल 9 टावर्स है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम्स के लेआउट चेकआउट करते हैं 2 BHK और 3 BHK के। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करूँगी वो 3rd फ्लोर का 2 BHK है जिसका सुपर बिल्ट एरिया 754 है। ठीक है, सो आप जैसा कि देख रहे हैं कि स्टेयर्स में आपका ग्रेनाइट का काम किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे लिफ्ट है। ठीक है, सो स्टेयर्स के बाजू में ही लिफ्ट है और लिफ्ट से ही एकदम फ्रंट में जो आपको फ्लैट दिख रहा है वो मैं कवर करूँगी। ठीक है, सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया आपका 754 है। सो बेसिकली ये जो 2 BHK है ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। ठीक है, सो बेसिकली आपका ये सामने में नॉर्थ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोर पे आपको वेट्रीफाइड के हाई क्वालिटी के टाइल्स दिए गए हैं। सो ये आपका डोर है। ठीक है, मेन डोर है और यहीं से मैं आपको इसका लेआउट बता देती हूँ। तो सामने में आपको नॉर्थ साइड पड़ रहा है। घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको ये ह्यूज हॉल कम डाइनिंग का स्पेस दिखेगा। राइट साइड में आपको एक ओपन किचन मिल जाएगा। उसके बाजू में आपका कॉमन बाथरूम है। एकदम डेड कॉर्नर में आपका वो मास्टर बेडरूम है जिसमें अटैच एक बालकनी और एक बाथरूम है और इस तरफ में राइट साइड में आपको एक ये 2nd बेडरूम दिया गया है। सो ये इसका लेआउट है। सो चलिए अभी मैं आपको 1 बाय 1 रूम का साइज और डिटेल्स दे देती हूँ। सो ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस है ये 13 बाय 10 का आपको ये ह्यूज हॉल कम डाइनिंग का स्पेस दिया गया है 13 बाय 10। ठीक है, उसके बाजू में ही आपको ये ओपन किचन दिया गया है। सो किचन बेसिकली आपका ईस्ट फेसिंग किचन है। ठीक है, सो ये किचन का जो साइज है वो 6 बाय 8 है। ठीक, 6 बाय 8 का आपको ये किचन दिया गया है। आपको पॉइंट्स काफ़ी सारे दिए गए हैं। सिंक के ऊपर में ही आपको आरओ के लिए पॉइंट दिया गया है। एकदम राइट कॉर्नर में आपको माइक्रोवेव के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे भी आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। सो ये 6 बाय 8 का आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है जिसमें एक आपका स्लाइडिंग विंडो दिया गया है जो कि आपका हॉल कम लिविंग से अटैच है। किचन के जस्ट बाजू में ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये बाथरूम भी आपका वेस्ट फेसिंग बाथरूम है। सो ये जो बाथरूम है आपका 5 बाय 6 का आपको एक बाथरूम दिया गया है। इसमें एक छोटा सा एक विंडो दिया गया है। ऊपर वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया गया है। एक गीजर का पॉइंट दिया गया है। ऊपर में आपको शावर पॉइंट, सेंटर में आपको टैप पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। सो बेसिकली ये आपका 6 बाय 5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो बाथरूम से ही आप निकल के वापस अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपके लिए टीवी का पॉइंट दिया गया है तो आप यहाँ पे चाहे तो अपना टीवी लगा सकते हैं। इसके ऑपोजिट में ही यहाँ पे आप अपना एक सोफा रख सकते हैं। ये आपका मेन डोर है। इसके बाजू में कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। ऊपर में आपको एमसीवी पॉइंट दिया गया है। सो आप चाहे तो अपना डाइनिंग टेबल किचन के जस्ट ऑपोजिट साइड में भी रख सकते हैं। फिर हॉलवे से
पास करते हुए ही राइट साइड में आपको ये फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज आपका 10x12 है। इसका फेसिंग आपको ईस्ट साइड है, यानी ईस्ट साइड ये आपका ईस्ट साइड पड़ेगा और यहीं पे आपको एक ह्यूज सा स्लाइडिंग विंडो दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए। सो बेसिकली ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है वो 10x12 का आपको ये एक बेडरूम दिया गया है। फिर हॉलवे से क्रॉस करते ही डेड एंड पे आपको एक ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो मास्टर बेडरूम बेसिकली आपका नॉर्थ फेसिंग बेडरूम है। इसका 2 साइड ओपन है, सो सामने में नॉर्थ है और इस तरफ में आपका वेस्ट है। सो ये जो आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है इसका साइज 10x12 है। सो 10x12 का आपको ये ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक ये बाथरूम दिया गया है। सो बाथरूम का जो साइज है वो 5x4 है, ठीक है। 5x4 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। एकदम कॉर्नर में आपको ये टॉयलेट शीट दिया गया है, सामने में ही आपको एक विंडो दिया गया है। दरवाजे के पीछे आपको शावर पॉइंट्स और टैप पॉइंट्स वगैरह दिया गया है, ठीक है। सो बाथरूम से निकलते ही वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं। सो मास्टर बेडरूम में आपको एक स्लाइडिंग विंडो दिया गया है। विंडो के बाजू में आपको एसी का पॉइंट दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको ये एक छोटा सा बैल्कनी दिया गया है। सो ये जो बैल्कनी है ये 5x4 का आपको ये बैल्कनी दिया गया है। सो बैल्कनी आपका बेसिकली वेस्ट साइड में है और इस तरफ में ये नॉर्थ साइड है, ठीक है। सो ये आसपास का एरिया है, ठीक। सो बैल्कनी से निकलते ही वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके कॉमन स्विचेस है। सो मास्टर बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉलवे को क्रॉस करते हुए अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। सो ये आपका 2 BHK है, देख लीजिए। ये एंट्रेंस है, फिर ये ओपन किचन है, ये कॉमन बेडरूम है। उसके बाद आपको राइट में ही फर्स्ट बेडरूम, एकदम कॉर्नर में आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया जिसमें अटैच आपको बैल्कनी और एक बाथरूम मिल जाएगा। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 754 का लेआउट दिखा दिया है 2 BHK का। सो इसका जो प्राइसिंग रखा है 3100 स्क्वायर फीट करके प्राइसिंग रखा गया है। सो इसका टोटल प्राइस 23,37,000 पड़ेगा, विच इज़ नेगोशिएबल डेफिनेटली। सो ये आपका सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है, ठीक है। सो इस फ्लैट के लिए आपको मुझे से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए अभी मैं आपको 3 BHK का एक लेआउट दिखा देती हूँ जो कि टॉप फ्लोर में है और एक सिंगल पीसी बाकी है, ठीक है। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं आपको 3 BHK दिखाने वाली हूँ, ठीक है, वो 4th फ्लोर पे है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेयर्स में आपका ग्रेनाइट का काम किया गया है। सामने में ही आपका ये लिफ्ट का एरिया दिया गया है। उसके राइट साइड में जो ये फ्लैट है यही 3 BHK है। सो बेसिकली ये जो फ्लैट है इसका सुपर बिल्ट एरिया 1054 है और इसका जो फेसिंग है वो साउथ वेस्ट फेसिंग है, ठीक है। सो जो आप एंटर करेंगे सो ये आपका साउथ वेस्ट फेसिंग पड़ेगा, ठीक है। यूजुअली मैं दरवाजे से लेआउट बता देती हूँ, ठीक है। सो अभी मैं दरवाजे पे हूँ, यहाँ से ये हॉल है। हॉल के जस्ट बाजू में ही आपको ये कवर्ड किचन दिया गया है। उसके ऑपोजिट में आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। पास से पैसेज से गुजर के आपको एक कॉमन बाथरूम मिलेगा। उसके ऑपोजिट में सेकंड बेडरूम मिलेगा और एकदम डेड कॉर्नर में आपको ये थर्ड मास्टर बेडरूम मिलेगा, ठीक है। और इसमें हॉल में ही आपको अटैच एक बैल्कनी मिल जाएगी और यहाँ पे ये इसका एंट्रेंस है। ओके सो फ्रेंड, चलिए मैं अभी आपको 1 by 1 रूम के साइज़ और लेआउट बता देती हूँ। सो बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्लैट के अंदर आपको वेट्रीफाइड के टाइल यूज़ किए गए हैं। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले ये आपको हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिखेगा। सो ये ह्यूज हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग जो स्पेस है इसका जो साइज़ है वो 12 by 16 का आपको ये ह्यूज सा हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है, ठीक है। इसी हॉल से अटैच आपको एक ये बैल्कनी मिल जाएगी जिसपे स्लाइडिंग डोर्स लगे हैं। ये जो बैल्कनी है ये बेसिकली आपका वेस्ट फेसिंग बैल्कनी है, ठीक है। सो ये जो बैल्कनी है इस बैल्कनी का साइज़ आपका 12 by 3 है। सो 12 by 3 का आपको ये एक बैल्कनी दिया है जो हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस से अटैच है। सो बैल्कनी से निकलते ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। सो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक टीवी का पॉइंट दिया गया है, ठीक है। कॉर्नर में एक पॉइंट दिया गया है। दरवाजे के एंट्रेंस के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। ऊपर में आपको MCB पॉइंट वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। सो आप चाहे तो यहाँ पे
ह्यूज सा अपना एक सोफ़ा सेट वगैरह रख सकते हैं, 10 सीटर या फिर 8 सीटर जैसा भी हो। और इस साइड में आप अपना टीवी वगैरह रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे टीवी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। तो एज़ पर योर प्रेफरेंस आप कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूज आपको हॉल कम लिविंग का स्पेस दिया है जो कि 12x16 है। सो हॉल कम लिविंग के बीचों बीच आपको ये हॉलवे दिया गया है। सो हॉलवे में घुसते ही सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में ये एक किचन मिल जाएगा। सो हॉलवे से अटैच ही आपको ये किचन दिया गया है। सो ये बेसिकली एक कवर्ड किचन है जिसका साइज़ 8x6 का आपको ये ह्यूज सा किचन दिया गया है। ठीक है, सो जो किचन है बेसिकली ये आपका ईस्ट फेसिंग किचन है। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव के लिए पॉइंट, आपके लिए यहाँ पे मिक्सर वगैरह के लिए पॉइंट, एक सिंक दिया गया है मीडियम साइज का। यहाँ पे आपको आरओ के लिए पॉइंट दिया गया है, ऊपर चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है, एक मीडियम साइज का विंडो दिया गया है, और इस कॉर्नर में आपको एक रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली आपको ये 8x6 का ये ह्यूज सा कवर्ड किचन मिल जाएगा। सो किचन के जस्ट ऑपोजिट में ही ये आपका फर्स्ट बेडरूम शुरू हो रहा है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये आपका वेस्ट फेसिंग बेडरूम है। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो 9x10 है। 9x10 का आपको ये एक वेस्ट फेसिंग का फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, जहाँ पे एक ह्यूज सा आपको एक विंडो दिया गया है स्लाइडिंग डोर के साथ। ठीक है, दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। फिर जैसे ही आप अपने फर्स्ट बेडरूम से निकलते हैं, अपने हॉलवे को क्रॉस करते हुए ही आपको राइट साइड में एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा जिसका साइज आपका 4x7 है। सो ये बेसिकली वेस्ट फेसिंग बाथरूम है, कॉमन बाथरूम है। ठीक है, एकदम डेड कॉर्नर में आपको टॉयलेट शीट दिया गया है। लेफ्ट कॉर्नर में आपको गीजर पॉइंट, सेंटर में आपको एक छोटा सा विंडो, ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट दिया गया है। सेंटर में आपको शावर पॉइंट और मिडिल में आपको एक टैप पॉइंट वगैरह दिया गया है, और यहाँ पे एक आपको बेसिन का पॉइंट भी दिया गया है। सो बेसिकली ये जो आपका बाथरूम है ये 4x7 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के जस्ट बाजू में ही ये आपका सेकेंड बेडरूम है। जो सेकेंड बेडरूम का जो साइज है वो 10x12 है। ठीक है, और इसी में आपको ये एक ह्यूज सा विंडो मिल जाएगा। सो ये जो आपका सेकेंड बेडरूम है इसका जो फेसिंग है वो आपका वेस्ट फेसिंग है। ठीक है, सो देख लीजिए ये 10x12 का आपको ये सेकेंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे दरवाजे के बाजू में आपको कॉमन स्विचेस दिए गए हैं, ये इसका डोर है। सो जैसे ही आप अपने सेकेंड बेडरूम में निकलेंगे हॉलवे में आ जाएंगे। सो हॉलवे को क्रॉस करते ही सेकेंड बेडरूम के बाजू में ही आपको ये थर्ड मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो थर्ड मास्टर बेडरूम है इसका जो फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग है। ठीक है, सो ईस्ट साइड में आपको एक ये विंडो दिया गया है, और ये जो थर्ड बेडरूम है इसका साइज भी 10x12 है। सो 10x12 का आपको ये थर्ड बेडरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक ये बाथरूम मिल जाएगा। ठीक है, सो इस बाथरूम का जो साइज है वो 5x5.5 है। ये 5x5.5 का आपको ये बाथरूम दिया गया है। इसमें एक टॉयलेट शीट है डेड कॉर्नर पे, आपको ऊपर में शावर पॉइंट, सेंटर में टैप पॉइंट, यहाँ पे एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है, एक स्मॉल साइज का विंडो दिया गया है, ऊपर एग्जॉस्ट के लिए एक पॉइंट दिया गया है। तो 5x5.5 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो बाथरूम से निकलते ही वापस आप अपने थर्ड मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। ठीक है, दरवाजे के पीछे ही आपको कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो जैसे ही आप अपने थर्ड बेडरूम से निकलेंगे वापस आप अपने हॉलवे में चले आएंगे, और हॉलवे को क्रॉस करते हुए वापस अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। और ये आपका एंट्रेंस है, बाजू में कॉमन स्विचेस और ऊपर में आपका MCV पॉइंट है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 3 BH का लेआउट दिखा दिया है। सो इसका सुपर बिल्ट एरिया 1054 है। इसका प्राइस 3100 करके रखा गया है। ये टॉप फ्लोर पे है, 4th फ्लोर पे। ठीक है, ये एक सिंगल पीस बचा है 3 BHK में। ठीक है, सो जैसे कि आपने देखा दरवाजा, टाइल्स, क्वालिटी, बाथरूम का कलर कॉम्बिनेशन, किचन का कलर कॉम्बिनेशन
सब बहुत बढ़िया, मतलब क्वालिटी के बारे में बात करना ही नहीं चाहती क्योंकि ये ह्यूज कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स लोग जो होते हैं वो अपना क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा दिया, पूरे फ्लैट का टूर करा दिया, लेआउट दिखा दिया, डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दी है। सो अगर आप लोग को ये कॉम्प्लेक्स अच्छा लगा, ये इसकी फ्लैट्स के लेआउट अच्छे लगे, प्राइसिंग अच्छी लगी, सो डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। सो अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का। सो मिलेंगे किसी नई लोकेशन में, किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए लेआउट के साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।